नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बोलता है मल्यज की कौन सी रचना है। ए ऑप्शन है त्रिच, बी ऑप्शन है उसने कहा था, सी ऑप्शन है हंसते हुए मेरा अकेलापन, डी ऑप्शन है रोज। तो आपको बताना है इसमें से मल्यज की कौन सी रचना है। तो जो मेरा हंसते हुए अकेलापन है ना, वो मल्यज की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन है मोहन राकेश, सी ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी और डी ऑप्शन है मल्यज। तो आपको बताना है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मल्यज जी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है मुजफ्फरनगर में, बी ऑप्शन है आजमगढ़ में, सी ऑप्शन है लखनऊ में और डी ऑप्शन है गोरखपुर में। तो आपको बताना है कि मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो मल्यज जी का जन्म हुआ था ना, वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज के पिता का क्या नाम था। ए ऑप्शन है रामगोपाल वर्मा, बी ऑप्शन है रामनाथ वर्मा, सी ऑप्शन है त्रिलोकीनाथ वर्मा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मल्यज जी थे उनके पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। ए ऑप्शन है डेंटिस, बी ऑप्शन है टीबी, सी ऑप्शन है कैंसर और डी ऑप्शन है क्षय रोग। तो आपको बताना है कि मल्यज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। तो मल्यज जी छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज की आलोचना है। ए ऑप्शन है पृथ्वीरासो और हमारा बी ऑप्शन है कविता के साक्षात्कार, सी ऑप्शन है अशोक के फूल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मल्यज जी की आलोचना है। तो भैया जो मल्यज जी की आलोचना है ना, वो है कविता के साक्षात्कार। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पेड़ किसके लिए काटे जा रहे थे। ए ऑप्शन है ईंधन के लिए, बी ऑप्शन है घर के लिए, सी ऑप्शन है सड़क के लिए और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पेड़ किसके लिए काटे जा रहे थे। तो पेड़ ईंधन के लिए काटे जा रहे थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। ए ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय और डी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। तो आपको बताना है कि मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। तो मल्यज ने कृषि मंत्रालय में नौकरी की। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज की माँ का नाम था। ए ऑप्शन है सुमन कुमारी, बी ऑप्शन है प्रभावती, सी ऑप्शन है रामवती और डी ऑप्शन है शीतल देवी। तो आपको बताना है कि मल्यज की माँ का नाम था। तो जो मल्यज जी की माँ का नाम था ना, वो था प्रभावती। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। ए ऑप्शन है पलायन में, बी ऑप्शन है चुनौती झेलने में, सी ऑप्शन है सड़क पर और डी ऑप्शन है घर के भीतर। तो आपको बताना है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो सुरक्षा चुनौती को झेलने में हो सकती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज का मूल नाम था। ए ऑप्शन है रमेश श्रीवास्तव, बी ऑप्शन है राघव श्रीवास्तव, सी ऑप्शन है भरत जी श्रीवास्तव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मल्यज का मूल नाम था। तो जो मल्यज जी का मूल नाम था ना, वो था भरत जी श्रीवास्तव। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन है 1933 में, बी ऑप्शन है 1937 में, सी ऑप्शन है 1936 में और डी ऑप्शन है 1935 में। तो आपको बताना है कि मल्यज का जन्म कब हुआ था। तो मल्यज का जन्म 1935 में हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो देखिए,
13वां प्रश्न हमारा बोल रहा है भाई कि हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी विधा है। ऑप्शन है लेख, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है कविता, डी ऑप्शन है डायरी। तो आपको बताना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी विधा है। तो ये हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है जिसके लेखक मल्यज जी हैं, जिनका मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव है, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी रचना मल्यज की नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना मल्यज की नहीं है। ए ऑप्शन है संवाद और एकालाप, बी ऑप्शन है बातचीत, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन जख्म पर धूल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना मल्यज की नहीं है। तो जो भैया बातचीत है ना, वो मल्यज की रचना नहीं है, क्योंकि बातचीत के जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। ए ऑप्शन है हिंदू विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है जोधपुर विश्वविद्यालय और डी ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो आपको बताना है कि मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। तो मल्यज जी ने एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज की रचना है। ए ऑप्शन है पृथ्वीराज शो, बी ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है संवाद और एकालाप और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मल्यज की रचना है। तो मल्यज की रचना इनमें से संवाद और एकालाप है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु थी। ए ऑप्शन है 7-8 साल, बी ऑप्शन है 8-9 साल, सी ऑप्शन है 8-10 साल और डी ऑप्शन है 14-15 साल। तो आपको बताना है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु थी। तो सेब बेचने वाली लड़की की आयु 7-8 साल थी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि जख्म पर धूल, यहाँ पे फूल लिखा गया है, सॉरी, जख्म पर धूल कविता कब प्रकाशित हुई। ए ऑप्शन है 1980 में, बी ऑप्शन है 1975 में, सी ऑप्शन है 1971 में और डी ऑप्शन है 1966 में। तो आपको बताना है कि जख्म पर धूल, यहाँ पे भैया धूल होगा, जख्म पर धूल कविता कब प्रकाशित हुई। तो ये भैया 1971 में प्रकाशित हुई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। ए ऑप्शन है सकारात्मक, बी ऑप्शन है सहयोगात्मक, डी ऑप्शन है दंडात्मक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। तो रेचने और भोगने का रिश्ता दंडात्मक होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी रचना मल्यज की है। ए ऑप्शन है एक चादर मैली सी, बी ऑप्शन है कविता के साक्षात्कार और डी ऑप्शन है उसने कहा था और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सी रचना मल्यज की है। तो जो कविता के साक्षात्कार है ना, ये रचना मल्यज जी की है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ हंसते हुए मेरा अकेलापन का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं कल आपसे एक नए ऑब्जेक्ट की वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। जी धन्यवाद।